देखिए मित्रों, 9161 39 34 34 26 DFO गाजीपुर का नंबर है। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। उठ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये भी बेचारे छुट्टी। रेंजर साहब का मोबाइल नंबर है 99 19 87 11 97। इस नंबर पर मैं बात करूँगा। देखिए रेंजर साहब कह क्या रहे हैं, पौधा को काटने वाला कौन है, किसके सीने में इतना दम हो गया कि एसओ को पैसा दे करके, पैसा मोटी रकम दे करके भ्रष्टाचार है। 1.5 फुटों के सीने में औकाते नहीं है कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन इसको बचाने की जिम्मेदारी गया। तो थाने पर एसओ साहब के अपनी बात कहे तो एसओ साहब हमको डांट दिए कि तुम विधायक हो कि एमपी हो कि एमएलए हो कि कोई मंत्री हो कि 100 नंबर बुला रहे हो, कौन होते हो तुम 100 नंबर बुलाने वाले? जरूरत तो नहीं है, कोई बोल भी नहीं पाएगा, कौन बोलेगा? बाबा की सरकार है, जो बोलेगा वो टांग दिया जाएगा। इस क्षेत्र के मर्दा क्षेत्र के वन विभाग रेंजर, वन विभाग इंस्पेक्टर को अब तक सुनाई नहीं दिया है कोई। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर का नौनहरा थाना है। नौनहरा थाना के क्षेत्र में बलुआ ग्राम सभा पड़ता है। ये बलुआ ग्राम सभा में एक ऐसी कुछ हत्या हुई है। हत्या, इस चीज को आप देख रहे होंगे, ये हत्या हुई है। ये आम का पेड़ है, एक बगीचा था। इस बगीचा को कुछ बेईमानों ने काट करके 6 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया। आइए मैं दिखाता हूं। उसके बाद इस बगीचे के मालिक जो था, जो आदमी इस पेड़ पौधों को लगाया था, जिन्होंने इसको पानी दे करके सींच करके इतना बड़ा किया, इतना मोटा किया, उसको तकलीफ हुई। तो यहाँ के थाना अध्यक्ष को फोन किया, उसके बाद वन विभाग को फोन करता है, लेकिन वन विभाग समेत, थाना अध्यक्ष समेत किसी का ये नहीं जरूरत पड़ी कि यहाँ आकर के इस लाल को बचा ले। लोग कहते हैं कि एक आप आम का पेड़ तैयार कर दीजिएगा तो एक बच्चा पैदा कर दीजिएगा, एक नौजवान बेटा को आप सुजो करके बड़ा कर दीजिएगा। लेकिन इस पेड़ को आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे कई आम और कई पौधे बेईमानों ने काट करके धराशायी कर दिया। गाजीपुर में ये सब होता रहता है, लेकिन गाजीपुर के डीएम साहब, जिला अधिकारी महोदय, आप हर पौधान पर जाते हैं, लेकिन इसकी खबर आप तक नहीं पहुंची होगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाता हूं आपके तरफ। अब देखना ही है कि आप इस पर कार्रवाई करिएगा कि फिर लेन देन करके आपके डीएफओ, आपके रेंजर सब खत्म कर देंगे। आइए मैं अपने छायाकार महोदय से कहना चाहूँगा कि आप दिखाते रहिए। आप देख सकते हैं अमरूद का पेड़ है। आप आगे आइए, और आगे भी मैं दिखा सकता हूँ। जंगल है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। आप आइए, आते रहिए, मैं दिखाता हूँ कितने धारेदार और मोटे मोटे ज़्यादा तादाद में पेड़ काटे गए हैं। इसको भी आप देख सकते हैं। उधर जाइएगा तो शीशम का पेड़, कई से शीशम का पेड़ है, विजुअल में आप देख भी सकते होंगे। और आइए, आम का अमरूद का पेड़ है, बड़हर है, और सब पौधे फरिज हुए थे। ये भी एक आम का पौधा है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसको सजाने में, इसको बचाने में कितना मेहनत लगी होगी, पर्यावरण के लिए कितना अच्छा था, लेकिन लोग नष्ट करने पर दम तूल चुके हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कितना बड़ा ये आम का पौधा है। ये अखबार में नहीं आट पाएगा, इतना बड़ा पौधा। आखिर में ये सब करने की ज़रूरत क्या है? इसकी सच्चाई आपको मैं अभी बताऊंगा कि क्यों ऐसा कुछ हुआ, किसने कराया। सारी बात आपके पटल पर मैं रखने का काम करूंगा। लेकिन वन विभाग को मैं कोसूंगा और वन विभाग को बताऊंगा कि वन विभाग अब तक सोया कहाँ है। वन विभाग की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी कि इसको रुकवाए। पर्यावरण, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में मैं आज वीडियो कर रहा हूं। पर्यावरण का नाश करने वाले लोगों पर कब होगा एफआईआर? जामुन का पेड़ है मित्रों, आप इसको देख सकते हैं। जामुन का पेड़ कितना कीमती होता है। फिलहाल एसओ साहब के लोग फोन शायद किए थे या नहीं किए थे, सारी बात आपके पटल पर मैं रखूँगा। और गाजीपुर के डीएम साहब कब तक इसको काटने वाले लोग जेल के शरीक अंदर जाएंगे? कब तक इन पौधों को कि फिर ये तो कट गए हैं, ये तो मर चुके, लेकिन ऐसे बगीचा फिर कितना हूँ नाश हो जाएंगे। इसके उपमा दे करके लोग कटवा देंगे। इस क्षेत्र के मर्दा क्षेत्र के वन विभाग रेंजर, वन विभाग इंस्पेक्टर को अब तक सुनाई नहीं दिया है। कोई अधिकारी आया है, नहीं आया है, हमें नहीं पता है। इसको जो लगाया था, जिन्होंने सींचा, मैं उनसे बात करूंगा। यहाँ गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं सबकी जरूरत तो नहीं है, कोई बोल भी नहीं पाएगा, कौन बोलेगा? बाबा की सरकार है, जो बोलेगा वो टांग दिया जाएगा। कुछ लोग हैं जो व्यक्ति इस पौधा को सजाया होगा,
वो तो बोलेगा भाई। अगर जिसका लाल चला जाएगा, कितना हो कोई अकुंसा लगाए, वो तो बोलेगा। इसको लगाने में, पालने पोसने में कितना मेहनत पड़ी होगी वो खुद बताएंगे लोग। और आइए मैं आप लोगों से बात कराऊंगा, ये मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर में इस पौधा को काटने वाला कौन है, किसके सीने में इतना दम हो गया कि एसओ को पैसा दे करके, पैसा मोटी रकम दे करके, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के इस पौधों, इतने बगीचों को, कम से कम 25-24 पेड़ को काट करके धाराशाही में उलाट दिया, खत्म कर दिया। और रेंजर आता है और कहता है कि मैं 1.5 लाख का इस पर जुर्माना लगाऊंगा, तमाम करूंगा, कुछ नहीं करेंगे। ये 1.5 फुटवा है, 1.5 फुटवा के सीने में औकाते नहीं है कि कुछ कर पाएंगे। लेकिन इसको बचाने की जिम्मेवारी किसको है? हमारी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है। आप कमेंट करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। गाजीपुर जिलाधिकारी महोदय के पास जाए, गाजीपुर डीएफओ के पास जाए, उच्च अधिकारियों के पास जाए, ताकि वन विभाग के मंत्री को तो सुनाइए नहीं देगा, मस्त हो गए। इस लकड़ी को बेचवाएंगे, ऐसे ऐसे पौधे कटवाएंगे, उनसे क्या लेना देना है। आइए आप जानिए मैं किस जगह पर पहुंचा हूं, कहाँ का मामला है, आप बने रहिए। नमस्कार, कहाँ घर है आपका? बलुआ, तालुका हुसैनपुर। इतना बड़े बड़े पेड़ काट दिया गया है, क्यों? इतना बड़े बड़े क्यों? यूपी पुलिस में कार्यरत अशोक यादव ने जबरदस्ती कटवाया है। क्यों ऐसा, कैसे काट दिए लोग? वो आराम मशीन से काट दिए लोग। एक बाय एक 50 की संख्या में आदमी एकत्रित हुए और हम लोग यहीं बैठे थे, उसी में काट दिया गया। क्यों काटे लोग? जमीन उनकी है या फिर क्यों, कैसा विवाद है? जमीन उनकी नहीं थी, जमीन हमारी थी, तभी हम पेड़ लगाए थे। 16 तारीख को उनके फाट में हो गया। इसके विरुद्ध हम कमिश्नरी गए, विवादित जमीन है। कमिश्नरी से अभी हमको कुछ नहीं मिला। अभी 1 महीने की बात है, कमिश्नरी गए हैं तो वहाँ से कुछ नहीं मिला। इसी बीच में लोग सोचे कि कल 20 तारीख है, 20 तारीख से पहले इनको तमाम कर दिया जाए। तमाम कर दिया आप जब ये पेड़ काटे जा रहे थे तो किसी वन विभाग के अधिकारी को या थाना को या जिला अधिकारी को अवगत आप फोन किए थे? जी, 1 दिन पहले हम 100 नंबर बुलाए थे, 112 नंबर। तो 112 नंबर बुलाए थे तो थाने पर हमको भेजा गया। तो थाने पर एसओ साहब के अपनी बात कहे तो एसओ साहब हमको डांट दिए कि तुम विधायक हो कि एमपी हो कि एमएलए हो कि कोई मंत्री हो कि 100 नंबर बुला रहे हो, कौन होते हो तुम 100 नंबर बुलाने वाले? तो सर, दूसरे दिन जब भोर में कटाई चालू हुई तो मैंने सोचा कि 100 नंबर फिर बुलाएंगे तो दरोगा जी फिर बिगड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम रेंजर को फ़ोन किए। तो जब रेंजर को फ़ोन किए तो रेंजर ने कहा कि अच्छा देखते हैं, विभाग को भेजते हैं। हमने कहा कि सर तुरंत विपक्षी को, अशोक कुमार, यूपी पुलिस में कार्यरत अशोक कुमार को फ़ोन कर दीजिए ताकि आपके फ़ोन पर रुक जाएं, नहीं जब तक अपनी टीम को करेंगे तब तक वो तो कट जाएगा। कई लोग हैं यहाँ पर। तो उनको नहीं करके अपनी टीम को आधे घंटे के बाद भेजे। आधे घंटे में तब तक ये काम तमाम हो गया था। जी हाँ। क्या रेंजर साहब क्या कर गए? रेंजर साहब शायद थे मौके पर, नहीं जो भी आया था उनकी टीम थे, इंस्पेक्टर रहा होगा इस क्षेत्र हाँ, का। उन लोगों ने आया, पेड़ों की संख्या को फीते से नाप करके अपना बना लिया और बना करके विपक्षी के पास गए तो वहाँ से बयान लिए। वो बताया कि हम कटवा रहे हैं। तो वहाँ शायद बताए लोग कि 1.5 लाख रुपया जुर्माना लग गया है और इसको आज कल में भर दोगे 1.5 लाख तो तुम्हारे ऊपर FIR नहीं होगा और लकड़ी उठवा देंगे हम। इसके बाद जब हमारे यहाँ आए वहाँ से कह करके तो हमको कहे कि जुर्माना भी लगेगा और लकड़ी जब्त भी रह जाएगी। लकड़ी जब्त भी रह जाएगी। इसका कार्रवाई आगे है क्योंकि विवादित जमीन में है। इसका मुकदमा कमिश्नरी चल रहा है इस जमीन का। तो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तो लकड़ी। क्या कहेंगे? गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय हर पटल पर पहुंच करके मौका मुआयना कर करके आदेश कर रहे हैं और जो ऐसे अधिकारी हैं जो इसमें लिप्त हो गए सबको सस्पेंड भी कर सकते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? उनसे यही कहेंगे कि हमारे साथ जघन्य अपराध हुआ है सर, इसको अपने स्तर से देखिए। चलिए मित्रों, बात करने की स्थिति में नहीं है, भावुक हो रहे हैं। भावुक क्यों नहीं हो? जिसका लाल खत्म हो जाएगा। इन्होंने इस पौधा को कहाँ से लाया होगा, सींचा होगा, इतना बड़ा हुआ होगा, फला भी था। जब इसका विजुअल में आप देख रहे होंगे फल भी लगा हुआ है। और उसके बाद ये बेईमान, ये पापी, थाना अध्यक्ष पापी बता रहा है कि आप DM हो कि SP हो कि आप जिला विधायक हो या सांसद हो। क्यों 100 नंबर? नौनारा थाना अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ललकार करके कह रहा हूँ कि तुम्हारी औकात नहीं है। सिविल ड्रेस में आकर के तुम अगर अपने गांव पर जाते होगे, अगर तुम्हारे साथ कोई अभद्रता करेगा तो वही 112 नंबर को तुम भी बुलाओगे। तुम्हारी औकात नहीं होगी कि तुम अपने जिले के
जिला अध्यक्ष और जिला पुलिस अधीक्षक और डीएम को फोन लगा सकते हो। 112 उसी लहजे में इनके लिए है, तुम्हारे लिए 112 नहीं है। शायद तुम मेरा नौकर हो, शायद इस पब्लिक का नौकर हो, पब्लिक इज स्टेट गवर्नमेंट, आपको नहीं पता होगा। दरोगा जी आपके पास वर्दी है, आप इस पेड़ को लगाए होते, सींचे होते तो आपको भी शायद पता चलता कि इसको लगाने में सींचने में कितनी मेहनत लगती है। आपके बेटा होगा, लोग बताते हैं पुराने पद्धति में लोग कहते हैं कि एक आम का पौधा लगा करके सींच सचोच करके ऊपर ले जाइएगा तो मानकर चलिए कि मैं एक मंदिर या एक बेटा की तैयारी कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे दरिंदे थे जो दरिंदे इस पौधा को काट करके खत्म कर दिए। और जिला अधिकारी साहब आप क्या करेंगे? आइए मैं इस क्षेत्र के रेंजर साहब से बात करना चाहूंगा। शायद हो सकता है रेंजर साहब अगर खाली होंगे, आज रविवार का दिन है तो मेरी बात हो सकती है, अगर नहीं खाली होंगे तो बात नहीं हो पाएगी। लेकिन रेंजर साहब से मैं एक बार हम लोगों के दिमाग में है कुछ कि अधिकारियों से ऑन स्पॉट बात भी करते हैं आप लोगों के समकक्ष। मैं आइए उनसे मैं बात करना चाहूँगा। रेंजर साहब का मोबाइल नंबर है 9919871197। इस नंबर पर मैं बात करूँगा। देखिए रेंजर साहब कह क्या रहे हैं, इस मामला को जान रहे हैं कि फिर भी कहीं ना कहीं लिप्त भी हैं। घंटी जा रही है, आप सुन पाते होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो उच्च स्तर तक जाए, वन विभाग मंत्री के यहाँ जाए, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ जाए या गाजीपुर जिलाधिकारी के यहाँ आ जाए, ताकि इसका जो भी कुछ हुआ है, जो भी कटवाने और काटने में लिप्त है, उस पर मुकदमा हो सके। घंटी को कॉल करें जा रही है, लेकिन आज रविवार का दिन है, बेचारे भी कहीं मस्त होंगे, क्या लेना देना है। पेड़ काट जाए और किसी का बेटा मर जाए, इनसे क्या मतलब है? इनको तनख्वाह सरकार देती है और मस्त रहते हैं। ये रेंजर साहब हैं, मर्दा क्षेत्र के वन विभाग के रेंजर साहब हैं। इनकी मोबाइल दूसरी बार मैं घंटी लगा रहा हूं, अब तक ये उठा नहीं रहे हैं। शायद डीएफओ साहब का नंबर है, दीजिए। देखिए रेंजर साहब की घंटी जा रही है 9919871197। आप जिस व्यक्ति को कॉल जब ये जिम्मेवार पर्सन लोगों की ये दशा है, तो अगर ये कत्ल होती रही होगी, इस परिवार के लोग, इस गांव के लोग अगर सोचा होगा कि फोन कर दें तो इनकी क्या दशा रही होगी। आइए मैं रेंजर साहब का फोन नहीं लग रहा है, डीएफओ साहब का नंबर लगाना चाहूंगा। बोलिए। देखिए मित्रों, 91 61 39 34 26 डीएफओ गाजीपुर का नंबर है। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। उठ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये भी बेचारे छुट्टी मनाते होंगे कहीं। डीएम साहब देखिए, आपके अधिकारियों का ये दशा है, क्या किया जाए? आप तो दबाव बना रहे हैं कि ऑफिस में बैठना है, कार्यालय पर आना है और क्षेत्र में रहना है, लेकिन ये नंबर उठ नहीं रहा है। रेंजर साहब का भी नंबर मैं मिलाया हूं और डीएफओ साहब का भी नंबर मिलाया हूं। क्या करेंगे लोग? आम का पेड़ कट जाए, जामुन का पेड़ कट जाए, अमरूद का पेड़ कट जाए, और जो भी कुछ हो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। थाना अध्यक्ष कहबे करेगा 112 बुलाइएगा तो कहेगा कि कोई लेना देना नहीं है। क्या आप विधायक, सांसद और एमपी एमएलए हो कि मैं तुम्हारी बात करूं, 112 बुलाओगे? देखिए इनकी घंटी नहीं उठी। आप देख लीजिए। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं। चलिए मित्रों, कहा गया है कि किसी सक्षम अधिकारी को और समझदार फोन करने वाला हो तो 1 से 2 बार करे, तीसरी बार नहीं करना चाहिए। ये डीएफओ साहब का मोबाइल नंबर था, उसके बाद रेंजर साहब का मोबाइल नंबर था। ये दोनों मर चुके हैं। इस पौधों को बचाने के लिए दोनों मर चुके हैं। मैं पत्रकार हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, स्वतंत्र पत्रकार, और इस धरती के नागरिक के हैसियत से मैं इनको टेलीफोन लगा रहा था कि कम से कम सूचना दूं कि आपको पता है कि नहीं, ये बलुआ ग्राम सभा है, नोनारा थाना क्षेत्र में पड़ता है, इस बात को आपके नॉलेज में बात चल रही है कि नहीं। लेकिन ये दोनों सक्षम अधिकारी सो गए हैं, कुंभकर्ण की नींद में लिप्त हैं। लेकिन कब कार्रवाई होगी, मैं वीडियो करने के बाद फिर कभी बात करूंगा। और आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, 9 तारीख को वन विभाग में हम दरखास्त भी दिए हैं। अच्छा, तो हमको आश्वासन मिला कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, कटेगा नहीं। जब विवादित कमिश्नरी मुकदमा है तो कटेगा नहीं, जाइए मना कर देते हैं। फिर शाम को ऐसा हुआ
तो दूसरे दिन जिस दिन कटा उसके अगले शाम को हम लोगों ने सूचना मिला तो फोन किए, तो रेंजर साहब कहे कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं कटेगा। चलिए ठीक है। तुरंत भोर में आकर चलिए ठीक है। ये जो बता रहे हैं अंकल जी और रेंजर साहब के बीच के जो बात आ रही है, इसमें सीधा सीधा ये कहना मेरा है कि रेंजर साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिल माल करके अपना आप काम करा चुके हैं। चलिए ऐसा भी करते होंगे आप, तो आप पर पड़ेगा। ये पाप की घड़िया है, जब ये घड़ा फटेगा तो आप पर भी पड़ेगा और थाना अध्यक्ष पर भी पड़ेगा, जो कटवाने वाला होगा उस पर भी पड़ेगा। नहीं चाहिए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।